जब भी पोटाश की कमी होती है तो आप देखेंगे ये आपको पुराने पत्तों पर नज़र आएगी। उसकी वजह पोटाश हाईली मोबाइल है। पौधे के जिस्म के अंदर पोटाश जो है वो फ्रीली हरकत करती है, बड़ी तेज़ी से हरकत करती है। तो क्या होता है, जब पोटाश की कमी हो तो जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो, क्योंकि नए पत्ते होते हैं, वो उन्होंने ग्रोथ करनी होती है, मज़ीद आगे जाना होता है, तो पौधा क्या करता है, वहाँ पौधे के जो लोअर लीव्स हैं वहाँ से पोटाश ऊपर चली जाती है नए पत्तों में। जिससे क्या होता है, सबसे पहले जो डेफिशिएंसी की अलामात हैं, कमी की अलामात है, वो कहाँ ज़ाहिर होती हैं? निचले पत्तों में, ओल्डर पत्तों में। अच्छा, अब ये जो अलामात हैं ये ज़ाहिर होती हैं जब पौधा तकरीबन 15 इंच का हो जाता है। 15 इंच का पौधा होने से लेकर टेस्लिंग तक ये सारा दौरान यह है जब पोटाश की कमी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। यानी 15 इंच से छोटे पौधे में अभी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और अगर इन्हें हल ना किया जाए तो ये फिर सवेयर होती हुई ऊपर वाले, दरमियान वाले पत्तों में, फिर आखिर वाले जो चोटी वाले पत्ते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाती है और पूरा प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। अब अलामात हैं क्या? आप देखेंगे कि जहाँ पर पोटाश की कमी होगी तो जो लोअर लीव्स हैं, निचले पत्ते हैं, उसके किनारे आपको पीले होते हुए नज़र आएंगे, और जो पत्ते की टिप है, ये जो चोटी होती है पत्ते की, ये भी पीली होगी। फिर क्या होगा, अब ये उस चोटी से, यानी पत्ते की चोटी से पीछे की तरफ, लीफ बेस की तरफ, किनारों से, और वो चोटी, ये किनारे पीले, और जब सवेयर होती जाएगी तो ये ब्राउन हो जाएंगे और पत्ता जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा, किनारे सूख जाएंगे, फट जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है, यानी कह लें पत्तों के किनारे और टिप, वहाँ पर क्या होते हैं, डेड टिश्यूज़ मौजूद होती हैं, ये फट जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं सवेयर केसेस में। तो इससे ये अलामात है पोटाश की डेफिशिएंसी की। इसके अलावा अगर आप जब ये मैच्योरिटी पर आएगी उस वक्त भी आपको ये नज़र आएगा कि छल्ली का साइज़ रिड्यूस होगा, छल्ली का बिल्कुल एंड वाला जो सिरा है वहाँ पर जो है वो दाने बारीक होंगे और कुछ हिस्सा खाली रह जाएगा। तो छल्ली की जो मुकम्मल भराई है वो नहीं होगी और आपकी पैदावार कम आएगी। अच्छा, अब है कि ये जो पोटाश की कमी की अलामात हैं नाइट्रोजन से बाद वक्त कन्फ्यूज़ होती हैं। वो कैसे? आपने ये ख्याल रखना है कि पोटाश की कमी की अलामत, जैसे मैंने आपको बताया, ये जब पौधा 15 इंच का हो जाएगा ऑलमोस्ट, तब जाके शुरू होंगी। जबकि जो नाइट्रोजन की कमी की अलामत है वो भी आपको पहले निचले पत्तों पर ही नज़र आएंगी। लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप खेत में एंटर होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सारी फसल हल्की हल्की येलो हो गई है, यानी उसमें जो सब्ज़ मादा है वो आपको कम नज़र आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो लीव्स है वो थारोली आपको हल्का हल्का पीला होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, अब इसमें जो ड्राइंग है, या कह लें कि मुकम्मल जो ब्राउनिंग है, येलोइंग है, वो कैसे होती है? वी शेप पोटाश में होती है, चोटी मुतासिर होती है और किनारों पे ऐसे मूव करती है। जबकि नाइट्रोजन में क्या होगा कि ये दरमियान से मूव करती है, यानी कि चोटी से दरमियान की तरफ अंदर आएगी, लीफ की अंदर वाली साइड पे, किनारों पे नहीं होगी। चोटी मुतासिर होगी, ऐसे चोटी मुतासिर होगी, और फिर लीफ की अंदर वाली जो मिड रेब होती है ना, उस साइड पे ये अंदर की तरफ ट्रैवल करती है। तो ये होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। जबकि जो पोटाश है वो चोटी से बाहर मार्जिन, लीफ बेस की तरफ मूव करेगी, यानी एक दूसरे का उल्ट है, दोनों वी शेप है और दोनों उल्ट है। ठीक है, एक बाहर से अंदर की तरफ वी शेप है ऐसे, यानी कि ये है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के दरमियान में पत्ता सूख रहा है, पीला हो रहा है, और फिर चोटी जो है पत्ते की वो, और जो है अगर ऐसे हम कर लें उल्टा, तो यहाँ से पत्ता टिप से सूख रहा है और फिर किनारे मार्जिन ड्राई हो रहे हैं। तो ये क्या है? पोटाश की डेफिशिएंसी। तो यहाँ से आपको वाज़े पता चल जाएगा।